सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम लोग का तैयारी जोर शोर से चल रहा होगा। तो एसएससी सीजीएल 2025 के प्री के लिए टारगेट सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि आज डे 4 है। तो चलिए सबसे पहले अपने टारगेट्स को कहीं शॉर्ट नोट्स कॉपी में अपना बनाते हैं कि पूरे दिन का शेड्यूल, कि मेरा 12 आवर का क्या मेरा शेड्यूल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, वोकेबलरी पे काम करते हैं, जो कि मॉर्निंग में हम लोग के मेडिटेशन करने के बाद या योगा एक्सरसाइज जो भी करते हो मॉर्निंग में, वो करने के बाद सबसे पहले हम लोग काम करते हैं वोकेबलरी या जीके पे। नहीं तो 30 मिनट इसको दे दिए, आधा घंटा इसको दे दिए। मान लीजिए आप सुबह 5 से 6 योगा कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास 6 से 8 के बीच में टाइम रहता है। तो ये दोनों करने का प्रयास करना है, जो कि PYQ ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना है, जो कि हम लोग के माइंड फ्रेश रहता है याद करने में। तो क्या करेंगे, वोकेबलरी में जो आपने शॉर्ट नोट्स कॉपी बनाया है वोकैब का, जैसे कि इडियम, सिनोनिम्स, जितना मॉक दिया है, CHSL MTS जितने सारे दे दिए, और आप जो जो गलती हुआ होगा क्वेश्चन, वो आप नोट्स करते चल रहे होंगे। वो क्वेश्चन को क्या करना है, आपको याद करना है सुबह में। और यहाँ पे जीके का प्रैक्टिस करना है, जैसे कि आप फॉल्क डांस पढ़ लिए थे स्टैटिक में, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, सुबह में याद करेंगे। नहीं तो फिर कोई पॉलिटी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ लिए, अमेंडमेंट पढ़ लिए, कुछ भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे याद करेंगे मॉर्निंग में, ठीक है। अब PYQ यहाँ पे करना है 6 से 8 के बीच में, कभी भी याद करने वाला काम करना है, जो कि माइंड फ्रेश रहेगा, उस टाइम याद ज़्यादा से ज़्यादा होगा। चलिए सेकेंड नंबर में चलते, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में क्या करते हैं हम लोग सुबह सुबह, चाहे फर्स्ट टाइम कभी भी पढ़ने बैठते हैं तो कैलकुलेशन में कर रहे 1 से लेके 50 तक, ए कर रहे, स्क्वायर कर रहे, क्यूब कर रहे हैं 1 से लेके 30 तक, पाइथागोरस ट्रिपलेट कर रहे हैं। अब एनी कोई भी कंसेप्ट फार्मूला हो, मैथ का फार्मूला बुक है, कुछ भी है, यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग, सबसे पहले सुबह में हम लोग याद रखेंगे, डेली का टारगेट है कि हम लोग को सुबह में याद करने वाला काम करना है। तो फार्मूला हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर पे चलते हैं, तो इंग्लिश। तो इंग्लिश 3 भाग में हम लोग बांट चुके हैं, शुरू से ही बांटते चल रहे, बांट कर चल रहे। वोकेबलरी और ग्रामर और रीडिंग। तब वोकेबलरी में हम लोग क्या करें, यहाँ पे ओल्ड वर्ड मतलब ओल्ड वर्ड कर रहे हैं, ओल्ड वर्ड मतलब PYQ कर रहे हैं। यहाँ पे भी PYQ करेंगे, लेकिन न्यू वर्ड जो पढ़ रखा है वो नहीं करने, यहाँ पे न्यू वर्ड करते चलेंगे हम लोग, ठीक है। न्यू वर्ड करते चलेंगे। तो यहाँ पे न्यू वर्ड जैसे कि एंटोनिम्स 25 करेंगे, तो कम से कम 100+ हम लोग को करना है वर्ड, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को बचाना है और अच्छे टाइम पे हम लोग को कर निकलना है, मतलब कर जाना है। तो एंटोनिम्स करेंगे 25, सिनोनिम्स करेंगे 25, OWS करेंगे 25, ईडियम्स करेंगे 25। 100 हो गया। इतना वर्ड हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ग्रामर में हम लोग टेंस कर चुके थे, ठीक है। तो टेंस जो मान लीजिए आप कोई टीचर से बैच लिया, आपको समझ नहीं आया, तो हम बता रखा है कि गोल्डन रूल, ये मैम पढ़ा रखे हैं यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप टेंस नहीं पढ़े हैं, ठीक है, समझ नहीं आया, जो जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, जो चीज़ समझ नहीं आया, उसको आप फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। गोल्डन रूल अब बता चुके हैं कि रानी मैम है, उनके यूट्यूब चैनल से वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा कि ये चैप्टर हमको कंप्लीट करना है, तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा PYQ, ठीक है। टेंस से स्टार्ट किए थे, टेंस कहाँ से कर रहे, नीतू मैम वॉल्यूम 1 बुक से कर रहे, ठीक है। रीडिंग, तो रीडिंग 30 मिनट हम लोग को नेसेसरी है, जो कि करना ही करना है। जो वीक है तो उनके लिए बता चुके हैं कि NCERT का 5, 6, 7, 8 जो भी बुक है, उससे पहले अपना बेस मजबूत करिए, ठीक है। नहीं तो आपका बेस अच्छा है तो एडिटोरियल करिए, द हिंदू करिए, जो भी आता है आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन पढ़ना है 30 मिनट कम से कम रीडिंग पे, रीडिंग स्किल पे ध्यान देना है। तो नहीं तो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट से तो इंग्लिश माध्यम चैनल है टेलीग्राम, वहाँ से आप कर सकते हैं। अब चलते हैं मैथ पे। तो मैथ 2 भाग में बटा हुआ है, अर्थमेटिक और एडवांस। तो अर्थमेटिक में क्या कर रहे हैं हम लोग, परसेंटेज कर रहे हैं, जो कि कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्या कंप्लीट कर चुके हैं, तो अपना नोट्स कॉपी जो बनाया है, शॉर्ट नोट्स कॉपी कोई भी टीचर से पढ़ करके बना रखा है आपने, वो कर रहे हैं हम लोग, शॉर्ट नोट्स कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 50 से लेकर 70 तक, मतलब 50 से 70 के बीच में आज हम लोग PYQ करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर बुक होगा आपका, कोई भी टीचर का, कोई भी मतलब कोई भी
को भी कॉम्बिनेशन होगा बुक, उससे हम लोग कर रहे हैं। कम से कम 50 से लेकर 70 तक अप्रॉक्स करेंगे। आज कम से कम 150 प्लस 200 प्लस हम लोग को परसेंटेज का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे में हम लोग करेंगे न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और 50 से 70 के बीच में ऐसे ऐसे करके 2-3 दिन में PYQ भी निपटा लेंगे, और न्यू डे में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एडवांस में, तो एडवांस में क्या कर रहे हैं, लाइन एंड एंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट हो चुका था हम लोग को। लाइन एंड एंगल और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग करेंगे न्यू स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर रहे हैं, जो कि आज के दिसंबर जनवरी जो भी हो उस टाइम पे हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करें तो ज़्यादा भास्ट ना पड़े। अभी कम एडवांस में भी लेते चल रहे। तो लाइन एंड एंगल और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट कर लिए। एरिया साइड प्रोपोर्शन मतलब विशेषता, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, दो यहाँ पे करेंगे। हाँ, जो कि कहाँ से करना है, कॉन्सेप्ट किंग बुक है ना, कॉन्सेप्ट की वो बुक से कर रहे हैं हम लोग। नहीं तो आपके पास कोई भी फार्मूला थ्योरम का बुक है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, तो वो भी बुक बेस्ट है। लेकिन मेरे अनुसार कॉन्सेप्ट किंग बुक से कर रहे हैं। ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल और साइड प्रोपोर्शन मतलब विशेषता कर रहे हैं। और जीके में चलते हैं। जीके में तो जीके हम लोग दो अभी स्टार्ट किए, स्टैटिक और पॉलिटी। अभी कम लेकर के चल रहे। लास्ट में अभी कुछ दिन बाद नेक्स्ट वीक से, अभी फेस्टिवल खत्म होने के बाद ज़्यादा टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो ये स्टैटिक में क्या करें, फोल्क डांस, इंडियन फोल्क डांस और क्लासिकल डांस ये कर चुके थे, जो कि कंप्लीट हम लोग को हो चुका है, हो गया ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, कम से कम 30 से लेकर 50 तक PYQ प्रैक्टिस करेंगे। तो कहाँ करेंगे, तो टेक्स्ट रैंकर ऐप है गगन प्रताप सर का, वहाँ से करेंगे। नहीं तो कोई भी बुक है आपका PYQ, वहाँ से आपको सर्च करके ये टॉपिक खोज करके आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट करेंगे, ये वाद्य यंत्र ये करेंगे नेक्स्ट में। और ये पॉलिटी में इम्पोर्टेंट आर्टिकल करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल जहाँ पे दिया हुआ है कोई बुक हो, नहीं तो फिर स्टैटिक बुक जिनके पास होगा नवीन सर के, वहाँ पे एक टॉपिक बना दिया गया है इम्पोर्टेंट आर्टिकल, वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। और हिस्ट्री कम से कम 3 सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे 3 दिन तक। फिर चौथा दिन क्या करेंगे, चौथा भी मतलब हम लोग न्यू चैप्टर और न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो हिस्ट्री हमें अभी स्टार्ट नहीं किया फेस्टिवल की वजह से, जो कि फेस्टिवल खत्म हो जाने के बाद नेक्स्ट वीक में क्या करेंगे, हिस्ट्री में हम लोग छठ बाद के बाद हम लोग हिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और रीजनिंग, तो रीजनिंग में हम लोग को पता है प्रैक्टिस करने की। कोई भी टीचर जो मान लीजिए कोई भी करने में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लीजिए 25 क्वेश्चन प्री में आता है ना जी, तो 25 क्वेश्चन में आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसको देखिए कौन कौन चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। जो वीक है उसको आप कहीं पे कॉपी में लिख लीजिए कि ब्लड रिलेशन वीक है, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, जो भी चैप्टर आपका वीक है वो लिखते चलिए। और वहाँ से आप प्रैक्टिस करना होगा। तो कहीं यूट्यूब पे मान लीजिए ब्लड रिलेशन, कंप्लीट ब्लड रिलेशन मारिएगा, 3-4 घंटा का वीडियो आएगा, वहाँ पे आप थ्योरी समझ करके प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ हम लोग को रीजनिंग में ज़्यादा काम नहीं करना है, कम से कम 1 घंटा भी देते तो बहुत ज़्यादा है। भी